ज़्यादा लंबे नहीं थे, इनके कद में समझ लो। अच्छा। बाल थे मुड्ढों पर, पीठ पर। कह रहा है हर कोई मस्तान शाह आपको, कह रहा है हर कोई मस्तान शाह आपको, एक नज़र देखा है जिसने हो गया शहदा पे। बेशक बलियों की नज़र वो नज़र होती है जिस पर भी पड़ जाती है, तकदीर बदल जाती है। आज हम जिस दरगाह पर आए हैं, इस दरगाह पे हम पहले भी आ चुके हैं, हर साल उर्स में आते हैं, लेकिन आज उर्स का यहाँ पे आगाज़ हुआ है। ये गांव लगता है नरई नौआ नगला, और यहाँ पे जो दरगाह है, दरगाह नूर मोहम्मद उर्फ मस्तान शाह मियां हुजूर सरकार की दरगाह है यहाँ पे, और 3 रोज़ा और इसका यहाँ पे आगाज़ हो चुका है कुरान खाने के साथ में। तो यहाँ पे हम जानने के लिए आए हैं किस तरह के इस साल जो है ज़ायरीनों के लिए इंतजामात किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं और शाकाहारी लंगर यहाँ पे तकसीम होता है, और लगभग तीनों दिन ये लंगर चलता रहता है। यहाँ पे कमेटी के लोग जो है काफ़ी अच्छा इंतजाम करते हैं। कमेटी के लोगों से भी हम बात करेंगे इस बार जो है किस तरह का इंतजाम किया गया है। इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं उस कमेटी के सदर जनाब रियाजुद्दीन साहब। इनसे हम जानेंगे इस बार जो है किस तरह का इन्होंने इंतजाम किए हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनका काफ़ी अच्छा इंतजाम रहा है, और इस बार किस तरह का है वो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने स्टार न्यूज़ भारत में। आपका भी खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। और आपके तमाम जो चैनल है आपका, उसके दर्शकों को मेरी तरफ से उससे काफी इस्लाम बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत मुबारकबाद। परेशान हो ना घबराओ, दरे मस्ता पे आ जाओ। परेशान हो ना घबराओ, दरे मस्ता पे आ जाओ। ये कहना भूल जाओगे परेशानी नहीं जाती, ये कहना भूल जाओगे परेशानी नहीं जाती। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही शान और शौकत के साथ उर्स मस्तान बाबा मनाया जा रहा है। तो इस बार आपकी तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए कमेटी की तरफ से? हर साल की तरह जैसे भी जो भी इंतजाम होते हैं, आप तो आते रहते हैं, वैसा ही इंतजाम है। जो भी इंतजाम है हर साल की तरह वैसे ही इंतजाम हुआ है। कितनी पुरानी दरगाह है ये तो काफ़ी पुरानी दरगाह है। मैं तो लगभग, मेरी उम्र तो 32-33 साल, और ये पुराने लोगों की 70 साल लगभग बता रहे हैं लोग। उससे भी पहले ये 64वां वर्ष हो रहा है। जी। पूरा नाम मियाँ का क्या है? हजरत नूर मोहम्मद उर्फ मस्तान शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। कमेटी में आप कौन? मैं खजांची हूँ। अच्छा, खजांची साहब, ये बताइए इस बार किस तरह के इंतजाम है कमेटी के? जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है, इंतजाम जो होते हैं, और जो यहाँ पर जायरीन आते हैं उनके लिए लंगर वगैरह का इंतज़ाम भी होता है। और जो बाहरी मेहमान आते हैं जिनके इस गांव में कोई रिश्तेदार या कोई भी नहीं होता है, तो वो यहाँ पर दरगाह मस्तान पर आए, और उनके लिए ये भंडार खाना बनाया है। यहाँ पर गद्दे और लिहाफ वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है रहने सहने के लिए। और इस बार एक ख़ास इंतज़ाम हम लोगों ने किया है, जो मतलब महिलाएं लेडीज आती हैं उनको मतलब टॉयलेट वगैरह जाने की दिक्कत होती है, तो इस बार करीब 8 लैट्रिनें और एक बाथरूम वगैरह उसमें बनाया है, जिससे कि आने वाले जायरीनों को इस उर्स में आने के लिए, और उनको अगर कोई हाजत होती है तो उसके लिए कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमारे गांव की तरफ से वहां पर शौचालय का इंतज़ाम किया गया है। और जैसा कि आपने आते हुए देखा ही होगा कि इस बार नया काम वो शौचालय का तो हुआ ही हुआ है, और जो पिछली बार जायरीनों ने यहाँ पर आकर जो पैसा अपना नजराना दिया था, जो खराज अक़ीदत पेश किया था, उसकी हमारे गांव की और कमेटी की तरफ से ये सोचा गया कि दरगाह मस्तान पर एक उनके नाम से गेट बनाया जाए। तो जैसा कि आपने देखा ही है कि वो गेट मतलब अभी बन ही रहा है, उस पर काम चालू है। काफ़ी बड़ा गेट है। हाँ, काफ़ी, उसमें करीब 4, साढ़े 4, 5 लाख की लागत का मतलब हिसाब किताब है, मेजरमेंट है। आधा काम हो चुका है और अभी होने को बाकी है। अच्छा, जिस तरह से उसका आगाज़ हो चुका है, तो कब्बालों की अगर बात की जाए तो इस बार कौन से कब्बाल हैं? जी सर, कब्बालों की अगर बात की जाए तो इस बार नईम साबरी जो बदायूं के हैं आज आ रहे हैं। उनका प्रोग्राम आज होगा 11 या 11:30 के आसपास। उसके बाद पूरी रात चलेगा, महफिल समा हिसाब से चलेगी, मतलब शरीफ के दायरे में, क्योंकि आज शब बारात भी है, उस हिसाब से ये प्रोग्राम आज का चलेगा। और कल जो कब्बाल आ रहे हैं इंटरनेशनल हैं,
काफ़ी मशहूर और मारूफ कव्वाल हैं, विदेशों में भी जाते हैं, मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ में उनकी काफ़ी जाना आना रहता है। मशहूर कव्वाल सूफ़ी हमसर हयात निज़ामी बिरबर्स, वो उनका प्रोग्राम होगा। आप तमाम सभी ज़ायरीनों को मेरी तरफ़ से दावत है कि आएँ यहाँ पर और फैज़ान मस्तान से मालामाल हों और प्रोग्राम को एंजॉय करें। अच्छा, तीसरे दिन जो कुल शरीफ होता है, तो कुल शरीफ को लेकर जो ज़ायरीन आते हैं बाहर से, उन्हें ये लगता है जो है खासकर टाइम का पता नहीं रहता है, तो टाइम टाइम कुल शरीफ का 1:35 पर फ़ाता होती है, करेक्ट टाइम है। इस टाइम पर फ़ाता शुरू हो जाती है। इससे पहले आप लोग आ जाएं, क्योंकि प्रोग्राम जलसे का प्रोग्राम भी होता है, कोई इंतज़ार नहीं होता है उसका, क्योंकि जो कुल शरीफ का टाइम है वो फिक्स है। प्रोग्राम किस टाइम से शुरू हो जाता है? प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम है मुमताज़ हुसैन। जी, क्या कहेंगे इस बार जो सबसे पहले तो मैं यहाँ के तमाम ज़ायरीन को उर्स मस्तान की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये हमारे यहाँ हज़रत मस्तान साहब अली रहमतुल्लाह अलैह की जो वफ़ात की डेट पड़ी हुई है 1957 से हमारे यहाँ पर मजार शरीफ बना हुआ है और 1957 से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। तब से लेकर कंटिन्यू ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एडजस्ट किया जाता है। बहुत तमाम जगह है, यहाँ पर बड़े बड़े लंगर होते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि ये जो लंगर है वो हमारे हिंदू मुसलमान एकता का एक बहुत ही नायाब, बहुत बेहतरीन इंतजाम होता है और बहुत ही नायाब प्रतीक है यहाँ का, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुल इलाका, हिंदू बहुल इलाका है। हमारा एक अकेला गांव है जो मुस्लिम गांव है, लेकिन हमारी यहाँ की मान्यताएं जो हैं वो हम दोनों हिंदू और मुस्लिम को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से जोड़ के रखते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ लंगर जो है वो तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि जो कुल वाला दिन होगा, कुल वाले दिन यहाँ पे लगभग 300 के आसपास भगोने तैयार होते हैं, जिसमें लगभग 50% हिंदू लोगों के यहाँ जो हिंदू ज़ायरीन आते हैं उनकी तरफ से इंतज़ाम होता है। और उनके यहाँ कव्वाली के लिए उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ, जैसा कि हमारे रियाज भाई ने बताया था, कव्वालों की पूरी जानकारी दी है। और बाकी आपने यहाँ का देख के आई होगा पूरा इंतज़ाम। और मैं जो हमारे ज़ायरीन आने वाले हैं, मैं उनको तहे दिल से दावत देना चाहूँगा कि वो आज रात को, कल रात को हमारे यहाँ आएँ। परसों कुल की जो फाता है 1:35 पे स्टार्ट होती है, शुरू होती है, जिसका जो रस्म प्रोग्राम है वो लगभग सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहूँगा तमाम ज़ायरीन से कि वो सुबह 10 बजे में यहाँ पर हाज़िर हों और यहाँ पर पूरी फातह में शामिल हों और यहाँ मस्तान साहब बाबा के फैज़ से माला माल हों। और आखिर में एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ आता है, मेरा यकीदा ये है कि जो भी आता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो मस्तान साहब बाबा के फैज़ से बिल्कुल लबरेज होके जाता है, खाली नहीं जाता है। तो कमेटी की तरफ से सभी को दावत दी जा रही है उर्स मस्तान की। यहाँ पे चाचा, हम चाचा से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है? बता दें। हमारा नाम रामसुजाल शर्मा हमारा नाम है। हमने 7 साल अपनी उम्र से मस्तान साहब देखे थे। अच्छा। तब से प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे गांव की अच्छी कमेटी बनी और कमेटी ने हर तरक्की की। आपने बाबा देखे थे? देखे थे हमने। अच्छा, कैसे थे देखने में? अब हम 7 साल की उम्र थी, हमने 7 साल में पहचान नहीं है, तो सबसे मेला लगातार लग रहा है और गाँव वालों को तरक्की करते चले आए। आप लगातार जब से आते हैं? हमने देखे, हम लगातार आते हैं। हमने तरक्की करते अभी तरक्की की और तरक्की करने के लिए लोग आशीर्वाद दे रहा हूँ और तरक्की बढ़ाएं। तो हम उन लोगों से भी आपकी बात करा रहे हैं जिन्होंने जो है सरकार को देखा था, हयाती जिंदगानी कैसी थी, हम वो पूरी बात जानेंगे। चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम शमशेर अहमद है। जी जी। तो बाबा को आपने देखा था? जी साहब, देखा। कैसे थे? ऐसे थे, क्या क्या देखा आपने? पूरी ज़्यादा लंबे नहीं थे, इनके कद में समझ लो। अच्छा। बाल थे मुड्ढों पर, पीठ पर, और चांद पर बाल नहीं थे, यहाँ पर थोड़े से बाल थे। एक आँख कुछ बड़ी थी, एक आँख कुछ छोटी। तो बाबा यहीं के रहने वाले थे या कहीं और से आए? पहले तो गोंच के रहने वाले थे, फिर थनैत के यहाँ रहे और भंडारी के यहाँ। थनैत के यहाँ मुकम्मल होकर रहे, जो मजार पूरा में बना हुआ है वहाँ मुकम्मल होकर रहे। उन्हीं ने जब पर्दा करा तो उन्हीं ने दफन किया, वही रुई लाए, उन्हीं ने संदूक बनवाया, उन्हीं ने सब कुछ जो कुछ करा वो करा। फिर और सुनना 2 बीघा किरैया थी यहाँ, चमरैया पछाओं, वो उस किरैया के धान रखते थे।
वो किरैया पहुंच गई चकबंदी में, वहाँ चक में। उनके बालिकाओं में भी फितूर पड़ गया, वो अलहदा होगा, उन्होंने उर्स करना कर दिया बंद। फिर हम लोगों की जब गांव वालों की राय हुई तो 77 शुरू करा, सन 77 शुरू करा। उर्स में सब लोगों ने साथ दिया, यहाँ तक के रमपुरा वालों ने जितने कंडे फंडे जो कुछ भी जैसी जो कुछ उन्हें मदद दे मिली उन्होंने भी दी, और गांव वालों ने भी बहुत साथ दिया। आज उर्स भाई अल्लाह की रहमत है। बाबा की करामातें भी आपने देखी होंगी। हाँ, बाबा की करामातें भी हमने देखी। कुछ बताएं। एक साल मुल्ला जी करीमुल्ला थे भहुआ वाले, वो मुरीद भी थे मियाँ के और आया भी करते थे। हम लोग उन्हें सीरीनी और चादर दिया करते थे। एक साल कहने लगे भैया हम तो जा रहे हैं, तो हमने के रुको ज़रा देर, तो हम गए यहाँ मज़ार में, तो वो इन मियाँ ने बहुत देर लगा दी। जो मियाँ जो अभी गुजरे उन्हें बहुत देर लगा दी, वो गुस्से में चले गए। जब चले गए तो उनकी पेशाब रुक गई। वो यहाँ तक कि जब हम 3-4 दिन के बाद चादर लेकर गए तो वो गजरे फैलाते हुए आए। मुसाफा करा, हमने कही भाई क्यों भाई गजरे क्यों फैला रहे? कही भैया हम तो जिस दिन था बीमार पड़े हैं, जनरली लगा दे ठहरिया हम। तो हमने उन्हें चादर दी, हमने कही ये चादर बांध लेना और सीरीनी खा लेना, दवाई मत खाओ। उन्होंने दवाई नहीं खाए। 3-4 दिन के बाद जब हम गए तो वो थैलियाँ भी हट गई, पैसा भी चल जाने लगी। हमने कही तुम यार नाराज बेकार भाई, कहाँ लग बेटा जानते हैं मैं इतना तेज हूँ तो मैं मुरीद बेकार बनाओ। तो मैंने कहा मुरीद बनाओ तो जाओ, मतलब जब शुरू है कि तुम नाराज हो जाओ। बाबा एक करामात कोई और बताओ। एक करामात और एक करामात ये क्या नाम इनको करण सिंह रमपुरा वाले करण सिंह उर्स हो गया। हम दोनों जने बैठे रह गए, जब मियाँ हैं मरैया थी जरूरत पड़ी भाई, कुछ नहीं था, बैठे रह गए। वो आए भागते हुए, मियाँ हमारे लौड़िया जरा पगजा ले गई तो वह बीमार मरी जा रही है। तो हमने दोनों जन ये कही कि तुम जाओ घर, लड़की तुम्हारी ठीक है। उधर के बाद वो लड़की ठीक निकली, फिर वो लोटे में दूध ला, उन्हें हत्या पड़ी मियाँ ने, हमने दोनों जन किया, लड़की ठीक निकली। और करामातन साहब बहुत हैं, एक दो ना एक दो का करामातन। चिल्ला जो यहाँ पर करा था जहाँ बन जाए है जो मरैया में आग लगी थी, हमने वो भी देखा है। मरैया में आग लगी, थोड़ी रात हुई थी, ज़्यादा रात नहीं हुई थी, मुझे आग लग गई थी। तो मियाँ बाहर थे, मियाँ क्या कह रहे चाय सारन लगाई। तो किनको बता तो जिन्न को मुकाम है, तो फिर जिन्न को बताया कर कि चाय सारन लगाई। और ताला तो साहब हमारे यहाँ कब्र एक लड़का ख़त्म हो गया था, यहाँ दफन करने आए, बारिश बहुत मतलब बादल जोर में उठा, तो कब्र पे जो आए थे लोग वो परेशान है कि अब हम कहाँ बचेंगे। तो उस वक्त ये मज़ार गोली बनी हुई थी, मज़ार नहीं था और करामदा कुछ नहीं था। अब यहाँ आए तो वो घर का ताला बंद था और घर का गेट भी अंदर से बंद था। तो अब जो ताला खड़का है वो ताला कैसे खुला, और पूरा वाले गेट पे गए, दोबारा जब आज ताला खुला हुआ मिला, कहाँ बैठे। तो मस्तान साहब बाबा की अगर करामातों की बात की जाए तो करामातें तो वलियों की बेशुमार होती हैं। हम आपको अब वो स्टेज दिखाएंगे जहाँ पर कब्बाल हजरात जो है अपने कलाम पेश करेंगे। तो ये वो पंडाल बना हुआ है जहाँ पे जो ज़ायरीन आएंगे और बैठेंगे, और स्टेज की अगर बात की जाए कब्बाल जो कलाम पेश करेंगे वो स्टेज आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन करके ये जो है रात तक सज जाएगा। और लंगर की जो हम बात कर रहे थे तो लंगर खाना वो उधर रहा है, और जिसमें शौचालय की बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए खासकर जो इंतजाम किया गया है, शौचालय में दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ पे जो शौचालय भी आप देखते होंगे लंगर खाने से आगे बने हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन इस बार इंतजाम यहाँ पे किया गया है। हम आपको जो है दुकानें दिखाएंगे, तरह तरह की दुकानें आई हुई हैं, झूले भी बड़े बड़े आए हुए हैं, हलवा पराठा, तमाम तरह की दुकानें यहाँ पे आई हुई हैं।